अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मिना रफ़ीक और हमेशा की तरह आप और मैं बात करते हैं किसी अनोखी ख़बर पर या किसी ट्रेंडिंग वीडियो के हवाले से। एक जनाब ख़बर गुज़िश्ता दिनों जो है सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल हो रही थी और इसने दुनिया भर में जो है एक खौफ और सनसनी फैला दी। ख़बर कुछ यूँ है जनाब कि वस्ती इंडोनेशिया में जो है अजदहे की जो है वो दहशत फैली हुई है। एक ख़बर आती है कि एक ख़ातून को जो है वो ढूंढा जा रहा है लेकिन वो मिल नहीं रही हैं। आपने हमेशा सुना होगा कि अक्सर अजदहे जो है वो इंसानों को और बड़े बड़े जानवरों को भी निगल जाते हैं। बिल्कुल जनाब, ये एक हकीकत है कि जो अजदहा होता है, एक पैथॉन जो होता है, वो पूरे इंसान को जो है वो दबोच सकता है और निगल सकता है। ऐसा ही वाक़या जो है वो सुलवेसी जनूबी सुलवेसी में जो है पेश आया। जनूबी सुलवेसी जो है वो जज़ीरा सुलवेसी का एक सूबा है। वहाँ के लोग जो हैं आम तौर पर काश्तकारी करते हैं और उनके मामलाते ज़िंदगी जो है वो उसी पे डिपेंड करते हैं। एक फ़रीदा नामी ख़ातून थी जो कि अपने घर से निकली और उसके बाद जो है वो अपने घर नहीं पहुंची, जिस पर उनके शौहर, उनके घर वालों ने और इलाके वालों ने उनकी तलाश शुरू कर दी। ख़ातून फिर भी ना मिली। उसके बाद जनाब कुछ दिन बाद जो है उनको एक अजदहा मिलता है जो कि इंतहाई अपने साइज़ से ज़्यादा जो है वो बड़ा होता है, जिसको देखने के बाद उन लोगों को गुमान होता है कि शायद उसने किसी इंसान को जो है वो ज़िंदा निगल लिया है और इस वजह से इस अजदहे का जो साख्त है, उसकी जो हैयत है, वो बिल्कुल किसी इंसानी जिस्म को जो है वाज़े कर रही है। ये देखना था जनाब, तो फ़रीदा के शौहर और वहाँ के लोगों ने जो है ये इरादा किया कि वो अजदहे को जो है वो चाक करेंगे और चाक करने के बाद जो है वो देखेंगे कि कहीं इस अजदहे ने किसी इंसान को तो नहीं निगला। और बदकिस्मती से होता ये कि जब फ़रीदा के शौहर और इलाका मकीन उस अजदहे को काटते हैं, उसको चाक करते हैं, तो उसमें से फ़रीदा की लाश बरामद होती है। तो ये जनाब वो ख़तरनाक और ख़ौफनाक वाक़या जो है वस्ती इंडोनेशिया में पेश आया, जिसने सुलवेसी के बहुत सारे लोगों को जो है वो खौफ में मुब्तला कर दिया। और एक बार फिर से ये ख़बर जो है इस बात की तस्दीक हो गई कि बड़े जो अजदहे होते हैं वो इंसानों को जो है वो ज़िंदा निगल सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की स्टोरी, जो कि थी वस्ती इंडोनेशिया से। दोबारा आपसे मुलाकात होगी किसी और स्टोरी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।